मेरी देवरानी रोज रात को मेरे पास आती और मुझसे कहती कि मुझे अपने पास सुला लो। मैं आपके देवर जी के पास नहीं जाऊंगी, वरना मैं मर जाऊंगी। बहुत दर्द होता है, बदनाम हो जाऊंगी। मुझे ये सब बहुत अजीब लगा, इसीलिए मैंने अपने ससुर को ये सारी बात बता दी। मेरे ससुर ने मुझे बहुत सारे पैसे दिए और कहा अपनी देवरानी से दूर रहना। फिर मैंने देखा कि मेरे ससुर देवरानी के कमरे में चले गए और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। जब मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो मेरी रूह तक कांप गई, क्योंकि वहां तो आज मेरी देवर जी की शादी है। मेरी देवरानी बहुत ही सुंदर है। मैं देवरानी को शादी के बाद उसके कमरे तक छोड़ने के लिए जा रही थी। मेरे साथ कुछ और लड़कियां भी थी। कुछ मेरी सहेलियां थीं, कुछ मेरे परिवार के ही रिश्तेदार थी। हम सब लोगों ने मिलकर बहुत सुंदर तरीके से उनका कमरा और बेड सजाया था। मैंने अपनी देवरानी को बेड पर बिठा दिया। मैंने जब देवरानी की तरफ देखा तो मुझे महसूस हुआ कि वो मुझसे कुछ कहना चाहती है। मुझे बहुत ज्यादा हैरत हुई कि देवरानी जी मुझसे क्या बोलना चाहती हैं। मुझे ये सोचकर बहुत खुशी हुई कि मेरी देवरानी मुझे शादी की पहली रात ही अपने दिल की कोई बात बताना चाहती हैं। वो अभी से मुझे अपना समझने लगी हैं। इसीलिए मैंने सारी लड़कियों को कमरे से बाहर भेज दिया और उसके पास आकर बैठ गई। मैंने मुस्कुराते हुए अपनी देवरानी से पूछा, क्या बात है, तुम मुझे कुछ कहना चाहती हो? मेरी बात सुनते ही मेरी देवरानी जोर जोर से रोने लगी। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली थी। अपनी देवरानी को इस तरह रोते हुए देखकर मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। मैंने कहा, आस्था, क्या हुआ है? तुम रो क्यों रही हो? आखिर बात क्या है? रोते रोते वो बोली, मुझे अकेला छोड़कर मत जाना। अकेले इस कमरे में मैं मर जाऊंगी। मुझे बहुत ज्यादा हैरत हुई कि आखिर वो ऐसा क्यों बोल रही है। मैंने उसे दिलासा देते हुए कहा कि तुम प्लीज रो मत, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मेरे देवर जी तुम्हें बहुत प्यार से रखेंगे। वो तुम्हें किसी भी तरह कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मेरी बात सुनकर देवरानी और जोर जोर से रोने लगी। मैंने सोचा कि हर लड़की के जीवन में ऐसा होता है। शायद मेरी देवरानी के लिए सब कुछ नया नया है। ये घर भी नया है, लोग नए हैं, इसीलिए उसे यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा और वह डर रही है। जब देवर जी आ जाएंगे तो वो खुद ही चुप हो जाएगी। इसीलिए मैं उठकर जाने लगी तो उसने मेरे पैर पकड़ लिए। भगवान के लिए ऐसा मत करो, मैं मर जाऊंगी। मेरे जीवन में कुछ भी नहीं बचेगा, मैं बदनाम हो जाऊंगी। देवरानी जी की बात सुनकर मैं बहुत ज्यादा हैरत से बोली, आपको क्यों अपमानित किया जाएगा? वो आपके पति हैं और मेरे देवर जी बहुत अच्छे हैं। वो कोई जंगली जानवर नहीं जो तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार करेंगे। वे बहुत प्यार करने वाले व्यक्ति हैं। तभी मुझे लगा कि उस कमरे में और कोई भी है। जब मैंने नजर घुमाकर देखा तो मेरे ससुर जी खड़े थे। वो बहुत नफरत से मेरी देवरानी को देख रहे थे। मैंने देखा कि मेरी देवरानी ससुर जी से नजर चुरा रही थी। कुछ पल के लिए ससुर जी और देवरानी जी की नजरें टकराई थी तो मैंने महसूस किया कि जैसे देवरानी जी की आंखों में एक शिकायत थी। उन्हें देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी देवरानी मेरे ससुर जी को पहले से ही जानती है और वो आंखों ही आंखों में ससुर जी से कुछ शिकवा कर रही हो। लेकिन मेरे ससुर जी की आंखों में बस नफरत थी। उनकी आंखों में खून उतर आया था। वो मेरी तरफ देखते हुए बोले कि चलो बेटा, आजकल की औरतों के ये सब ड्रामा है। जिनकी शादी हुई नहीं कि ससुराल वालों को परेशान करना शुरू कर देते हैं। मेरे ससुर जी गुस्से से बोलते हुए मेरा हाथ पकड़कर बाहर ले आए। मैंने ससुर जी को समझाते हुए कहा कि पापा, आस्था बहुत ज्यादा नर्वस हो रही थी। मैं तो बस उसको समझा रही थी। आप आस्था पर इतना ज्यादा नाराज मत होइए। उसने मुझे ऐसा वैसा कुछ भी नहीं कहा है। मेरे ससुर जी ने अपने जेब में हाथ डालकर नोटों की एक गड्डी निकाली और मेरे हाथ पर रख दी और बोले, ये सब पैसे तुम रख लो। मैं हैरत से बोली, पापा जी, इतने सारे पैसे सब मेरे हैं क्या? मैं इतने सारे पैसे देखकर बहुत खुश थी। फिर मेरे ससुर जी बोले, हाँ, सारे पैसे तुम्हारे ही हैं, लेकिन इसके बदले तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। मैं आश्चर्य से बोली, पापा जी, आखिर ऐसी कौन सी बात है? मैं तो वैसे भी आपकी सारी बातें मानती हूँ। उसके लिए आपको मुझे इतने सारे पैसे देने की जरूरत नहीं। मेरे ससुर जी बोले कि पैसे की चिंता मत करो, तुम बस मेरा काम करो। मैं चाहता हूँ कि आज के बाद तुम्हारी देवरानी चाहे कितना भी चीखे चिल्लाए, लेकिन तुम उसके पास नहीं जाओगी, उसकी बात पर ध्यान नहीं दोगी। वो अपनी समस्याओं को खुद ही सुलझा लेगी। तुम्हें उसके चक्कर में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है।
अब तुम जाओ। मैं वहां से जाने लगी। मैंने सोचा कि मेरे ससुर जी भी मेरे साथ ही आएंगे, लेकिन जाते जाते जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे ससुर जी मेरी देवरानी के कमरे की तरफ जा रहे थे। मुझे ये देखकर बहुत हैरानी हुई कि मुझे देवरानी के कमरे से निकालकर मेरे ससुर जी खुद उसके कमरे में जा रहे हैं। मेरी कोई सास नहीं थी, इसीलिए पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही थी। शादी की सारी तैयारियां मैंने ही अपने ससुर जी के साथ मिलकर की थी। ससुर जी मुझे बिल्कुल बेटी की तरह ही प्यार करते थे, लेकिन मेरी देवरानी को लेकर उनका रवैया बहुत अलग सा था, जो कि मुझे हैरान कर देने वाला था। आखिर मेरे ससुर ने मुझे आस्था के कमरे से निकाल कर खुद उनके कमरे में क्यों चले गए? इसी सोच विचार में उलझी हुई मैं कमरे में आ गई। मेरे पति तब तक सो चुके थे। मैं भी सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन नींद तो मेरी आंखों से बहुत दूर थी। मेरी देवरानी का रोता हुआ चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहा था। आखिर वो इतना परेशान क्यों थी? वो इतना डरी हुई क्यों थी? यही सब सोचते हुए जब मुझे प्यास लगी तो मैं पानी पीने के लिए बाहर आई। बाहर आकर मैंने देखा कि मेरे देवर जी बाहर सोफे पर बैठे हुए हैं और सिगरेट पी रहे हैं। वो बहुत ही परेशान लग रहे थे और उनकी आंखों में आंसू थे। मेरे दिल को बहुत धक्का लगा कि आखिर मेरे देवर जी को इस वक्त तो देवरानी जी के साथ होना चाहिए, और वो ये यहाँ हॉल में बैठे हैं। इसका मतलब यही है कि देवर जी देवरानी जी से खुश नहीं हैं। मैं देवर जी के पास आ गई और उनसे पूछने लगी कि आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको तो आस्था के पास होना चाहिए। मेरी बात सुनकर देवर जी ने मुझे गुस्से से देखा और बोला कि आप भी आई है पापा की चमचागिरी करने? प्लीज मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मैंने कहा कि लेकिन देवर जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मुझे पापा ने नहीं भेजा है। मैंने आपको परेशान बैठे देखा, इसीलिए चली आई। आप बताइए क्या हुआ है? इस पर मेरे देवर जी ने कुछ नहीं कहा। फिर थोड़ी देर बाद बोले कि मुझे माचिस मिलेगी क्या? मुझे लगा शायद सिगरेट जलाने के लिए चाहिए होगी, इसीलिए माचिस मांग रहे हैं। इसीलिए मैं किचन से माचिस लेकर आ गई। लेकिन देवर जी की हरकत देखकर तो मैं दंग ही रह गई थी। उन्होंने माचिस जलाई और ससुर जी ने जो शादी में कुर्ता पजामा देवर जी को गिफ्ट दिया था उसे जलाने लगे। मैं तो ये देखकर एकदम हक्का बक्का रह गई थी। मैं जल्दी से आगे बढ़ी और आग को बुझाने की कोशिश करने लगी। मैंने कहा, देवर जी आप ये क्या कर रहे हैं? पापा जी ने कितने प्यार से ये आपको दिया था और आप इसे ही जला रहे हैं। लेकिन देवर जी ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया और वहां से चले गए। मैंने बड़ी मुश्किल से आग बुझा पाई, लेकिन वह कुर्ता अब पहनने लायक नहीं बचा था, जगह जगह से जल चुका था। उसके बाद मैं अपने कमरे में आ गई। मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। करीब सुबह 4 बजे के आसपास मेरी आंख लग गई। जब सुबह के 6 बजे मेरा अलार्म बजा तो मेरी आंख खुली। रात भर मैं सो नहीं पाई थी, इसीलिए मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई थी। पर फिर भी मुझे सबके लिए नाश्ता बनाना था और घर का काम करना था, इसीलिए मैं बाहर आ गई। जब मैं बाहर आई तो मैंने देखा कि मेरे ससुर जी सोफे पर बैठे हुए हैं। मुझे देखकर वो कहने लगे कि आज मैं अपनी नई बहू के लिए नाश्ता बनाऊंगा। ये सुनकर मैं बहुत हैरान हो गई थी, क्योंकि मेरे ससुर जी ने कभी भी मेरे लिए कुछ भी नहीं बनाया था। और उससे भी ज्यादा हैरानी वाली बात ये थी कि कल रात वो देवरानी जी से बहुत गुस्सा थे। फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया कि वो उसके लिए खुद नाश्ता बनाने के लिए जा रहे थे? मुझे तो उनका ये व्यवहार समझ नहीं आया। मैं भी उनके पीछे पीछे किचन में आ गई। मैंने ससुर जी से पूछा कि पापा, आपको देवरानी की इतनी फिक्र क्यों है? तो ससुर जी कहने लगे कि बहू भी तो बेटियों की तरह होती है, उन्हें भी तो प्यार की जरूरत है। आजकल घर में सब कुछ बहुत अजीब हो रहा था। मुझे और कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मेरे सर में हल्का हल्का दर्द होने लगा था। मैंने अपने दिमाग से सारी बातों को निकालते हुए अपने सर को झटका और अपने रूम की तरफ बढ़ने लगी। तभी मैंने देवर जी और देवरानी जी को कमरे से निकलते हुए देखा। आस्था ने सफेद रंग के कपड़े पहन रखे थे और किसी तरह का कोई श्रृंगार नहीं किया था। देवर जी का चेहरा लटका हुआ था। मुझे उन्हें देखकर धक्का सा लगा। नई नवेली दुल्हन जैसे कोई बात ही नहीं थी उसमें, वरना नई दुल्हनें तो ससुराल में कितना सज धज के रहती हैं। वो दोनों लोग जाकर नाश्ते की टेबल पर बैठ गए। मेरे पति भी नाश्ते की टेबल पर आ चुके थे। मैं भी अपने कमरे में जाने के बजाय नाश्ते की टेबल पर बिल्कुल आस्था के पास में आकर बैठ गई। जब मेरे ससुर ने ये देखा तो वो गुस्से से बोले कि मैंने रात में ही तुम्हें समझाया था कि तुम आस्था से दूर रहना, उसके पास भटकने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें मेरी बातें समझ नहीं आती क्या?
शरीफ घर की औरतें ऐसी नहीं होती कि घर के बड़े अगर उनसे कुछ कहें तो वे उस बात को ना माने। ये सुनकर मेरे देवर जी ने भी बहुत ही गुस्से से ससुर जी की तरफ देखा और बोले, पापा, हम लोग इतने भी शरीफ नहीं हैं। ससुर जी ने देवर जी की बात को अनसुना कर दिया। मैं अपनी जगह से उठी और किचन में आ गई नाश्ता लेने के लिए। मैं किचन से नाश्ता लेकर आ ही रही थी कि तभी किसी ने बाहर दरवाजे की घंटी बजा दी। घंटी की आवाज सुनकर तो देवरानी जी का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। देवर जी और पापा दोनों ही दरवाजा खोलने के लिए चले गए और पीछे पीछे देवरानी जी भी चली गई। मैं भी उनके पीछे पीछे जाने ही वाली थी कि मेरे पति ने मुझे रोक लिया। बोली, तुमसे पापा ने क्या कहा था कि जबरदस्ती इस मामले में टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं। बैठी रहो यहीं और नाश्ता करो। मुझे आज से ऑफिस भी शुरू करना है। मेरी छुट्टियां खत्म हो गई हैं, इसीलिए मैं भी रेडी होने जा रहा हूँ। ये बोलकर मेरे पति कमरे में तैयार होने के लिए चले गए। मेरे ससुर जी और देवर देवरानी जी को बाहर गए हुए लगभग 15 से 20 मिनट हो चुके थे, लेकिन वो अभी तक अंदर नहीं आए थे। पता नहीं बाहर गेट पर कौन आया था और इतनी देर से किससे और क्या बातें हो रही थी। पर मुझे बाहर जाने के लिए मना किया गया था, इसीलिए मैं अंदर ही बैठकर नाश्ता कर रही थी। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि तभी मेरी देवरानी जी की जोर से चीखने की आवाज सुनाई दी। मैं दौड़कर गेट पर गई, लेकिन देवर जी ने बाहर से दरवाजा बंद कर रखा था। मैं दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रही थी और चिल्ला रही थी, मगर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। आस्था बार बार जोर जोर से चीख रही थी। लगभग 1-2 घंटे बाद वो लोग बाहर से अंदर आए। अंदर आकर आस्था सीधे अपने कमरे की तरफ चली गई। मैं भी उसके साथ साथ उसके कमरे में जाने लगी तो ससुर जी गुस्से से बोले, इस बेगैरत औरत के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। इस बार मैं भी जरा गुस्से में बोली, पापा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप आस्था को बेगैरत क्यों बोल रहे हैं? पापा ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपने कमरे में चले गए। मैं गुस्से से बोली, इस घर में पता नहीं चल क्या रहा है, कोई मुझे कुछ बताता ही नहीं। ये कहते हुए मैं भी अपने कमरे में आ गई। मेरे पति ऑफिस के लिए रेडी हो चुके थे। मैं उनसे इस बारे में बात करना चाहती थी, पर ऑफिस जाते टाइम मैं उनका किसी भी बात को लेकर मूड खराब नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मैंने उनसे कोई बात नहीं की। उन्होंने अपना बैग उठाया और ऑफिस के लिए निकल गए। लेकिन मुझे अब देवर और देवरानी जी की टेंशन हो रही थी, इसीलिए जब घर से सब लोग इधर उधर हो गए तो मैं चुपके से दबे पाँव देवरानी के कमरे के पास आ गई। मैं देवरानी से मिलकर पूछना चाहती थी कि आखिर वो इतना क्यों रो रही थी और सुबह हमारे घर पर कौन आया था। वह भी अब हमारे घर का सदस्य थी, इसीलिए मैं उसका दुख बांटना चाहती थी। लेकिन जब मैंने उसके कमरे का दरवाजे को धक्का दिया तो वो अंदर से बंद था। मैंने कई बार धीरे धीरे आस्था को आवाज भी लगाई, लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला। मैंने कान लगाकर सुनने की कोशिश की तो अंदर से मुझे आस्था के सिसकने की आवाज आ रही थी। मैंने दोबारा से आस्था को आवाज लगाई, पर तभी हमारे घर के दरवाजे पर घंटी बजी। मैं दरवाजा खोला तो सामने हमारे पड़ोस की बर्मा आंटी खड़ी थी। उनके चेहरे पर बहुत ही शातिराना मुस्कुराहट थी। मुझे देखकर बोली, बेटा कैसी हो? मैंने कहा, अच्छी हूँ, और मैं उन्हें अंदर ले आई और सोफे पर बिठा दिया। बर्मा आंटी इधर उधर की बातें करने के बाद बोली, सुबह तुम्हारे घर में क्या बात थी? तुम्हारी देवरानी की चीखों की बहुत आवाजें आ रही थी। भला ये कोई बात हुई? शादी को 2 दिन भी नहीं हुए और तुम लोगों ने ये तमाशा शुरू कर दिया। मैंने कहा, आंटी, ये हमारे घर की बात है, आप इसमें बीच में ना पड़े। इस पर ब्रह्मा आंटी ने कहा कि मुझे क्या पड़ी है, मुझे तो बस आस्था की फिक्र हो रही थी, इसीलिए मैं बस उसके बारे में पूछने चली आई। तो मैंने कहा, आंटी, अगर इतनी ही फिक्र थी तो अभी तक आपने एक बार भी आस्था के बारे में क्यों नहीं पूछा कि वो कैसी है, क्या कर रही है? ये सब आपने नहीं पूछा। आप बस पंचायत करने के लिए चली आई ताकि दूसरी आंटियों के साथ मिलकर आप गॉसिप कर सकें। अच्छा यही होगा कि आप चली जाइए। मेरी बात सुनकर बर्मा आंटी गुस्से में उठी और तनतनाती हुई गेट की तरफ चली गई और बोल रही थी कि आजकल के बच्चों को तो बड़ों से बात करने की तमीज तक नहीं है। मैं ही फालतू में इनकी फिक्र कर रही थी, दोबारा कभी नहीं आऊंगी। मैं भी आंटी के जाने के बाद दरवाजा बंद किया और सोफे पर बैठ गई। मैं बस थोड़ी ही देर बैठी थी कि देवरानी अपने कमरे से बाहर आ गई और मुझसे बोली कि मुझे एक पेपर और पेन दे दो। मैंने कहा कि तुम पेपर और पेन का क्या करोगी? मगर आस्था ने कोई जवाब नहीं दिया, तो मैं चुपचाप उसके लिए पेन और पेपर लेकर आ गई। उसने पेन और पेपर लिया और अपने कमरे में दोबारा चली गई और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। मैं भी अपने कमरे में आराम करने के इरादे से आकर लेट गई। घर में क्या चल रहा था मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। शाम को देवर जी घर आए तो उनका मुंह लटका हुआ था।
बिना खाना खाए अपने कमरे में चले गए। अभी कुछ ही देर गुजरे थे जैसे तभी अचानक घर में तूफान सा आ गया। देवर जी के कमरे से जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी, लेकिन इस बार की आवाज आस्था की नहीं बल्कि देवर जी की थी। मैं भागती हुई उनके कमरे में गई तो देखा कि देवर जी बहुत जोर जोर से रो रहे थे। तब तक ससुर जी और मेरे पति भी कमरे में आ चुके थे। देवर जी चीखते हुए कह रहे थे कि पापा, आस्था को बचा लो, वो मर जाएगी, प्लीज पापा इसे बचा लो। मैंने जब आस्था को देखा तो वो नीचे जमीन पर पड़ी हुई थी और उसके मुंह से खून निकल रहा था। उसे देखते ही मेरे मुंह से चीख निकल गई। देवर जी जोर जोर से चीखते हुए पापा से कह रहे थे कि प्लीज पापा, मेरी बीबी को बचा लो, हमें इसे अस्पताल ले जाना चाहिए। लेकिन ससुर बोले कि नहीं, इसे हम अस्पताल लेकर नहीं जाएंगे, इसने अपनी मौत को खुद बुलाया है और ये अपनी मौत की जिम्मेदार है, इसने खुदकुशी की है, हम इसे अस्पताल लेकर नहीं जाएंगे। इतना कहकर ससुर ने आगे बढ़कर आस्था की खुली हुई आंखों को बंद कर दिया। आस्था अब इस दुनिया से जा चुकी थी। मैं अपने आंसू और ज्यादा रोक नहीं पाई और जोर जोर से रोने लगी। मेरे पति की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। आस्था अब इस दुनिया में नहीं थी। मैं इस सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। देवर जी एकदम से बेजान से होकर वहीं गिर पड़े। मेरे सामने आस्था का वो डरा डरा सा चेहरा बार बार घूम रहा था। कैसे वो मुझे रो रो कर कह रही थी कि प्लीज मेरे पास से मत जाओ, मैं मर जाऊंगी। और आज सचमुच में आस्था नहीं रही थी। सब परेशान खड़े थे। पापा के चेहरे पर गहरी खामोशी थी। तभी उन्होंने देवर जी से कहा, मैं आस्था के घर वालों को फोन करके बता देता हूँ कि इसे आकर ले जाएं। आस्था के घर वालों को जब पता चला तो वो लोग भी गुस्से से चीखते चिल्लाते आ गए। वो लोग देवर जी पर इल्जाम लगा रहे थे कि हमारी बेटी के कातिल तुम लोग हो। हमारी इतनी सुंदर बेटी के सामने तुम मामूली से शक्ल सूरत के आदमी तुम हमारी बेटी से चिढ़ते थे, क्योंकि लोग कहते थे कि लंगूर के हाथ में अंगूर, और शायद इसीलिए तुमने हमारी बेटी को जान से मार दिया। जब उसको रख नहीं सकते थे तो उसको शादी करके अपने साथ क्यों लेकर आए थे। हम अपनी बेटी का पोस्टमार्टम कराएंगे, पुलिस में रिपोर्ट करेंगे कि तुम लोग हमारी बेटी के कातिल हो। देवरानी के मायके वाले मेरे देवर जी को धमकाकर और उन पर इल्जाम लगाकर जा चुके थे। ससुर जी भी किसी गहरी सोच में डूबे हुए थे। ससुर जी ने हम सबको देवरानी जी के कमरे से निकल जाने को कहा और खुद कमरे में बंद हो गए। उन्होंने दरवाजा भी अंदर से बंद कर लिया था। मेरी तो समझ के बाहर था ये सब कि आखिर पापा कमरे के अंदर क्यों बैठे हैं। आस्था की बॉडी तो उसके घर वाले ले जा चुके थे, फिर ससुर जी अंदर क्या कर रहे थे। कुछ देर में हमारे घर पुलिस आ गई और देवर जी को उठाकर ले गई। बहुत देर पूछताछ करने के बाद पुलिस ने देवर जी को छोड़ दिया। पुलिस की टीम हमारे घर भी आई थी। ससुर जी घर के किसी भी सदस्य को कमरे में नहीं आने दे रहे थे, लेकिन उन्होंने पुलिस को अंदर आने दिया। कमरे में घूम घूम कर वो सारी चीज पुलिस को दिखा रहे थे। पुलिस सारे कमरे की तलाशी लेने के बाद जा चुकी थी। पापा बहुत ही शांत बैठे थे। आखिर में मुझसे रहा नहीं गया तो मैं गुस्से से फट पड़ी। तुम लोग मुझे कुछ बताते क्यों नहीं हो? घर में क्या चल रहा है मुझे कुछ भी नहीं मालूम। मैं क्या छोटी बच्ची हूँ कि मैं कुछ समझ ना पाऊँ? मेरे ससुर कुछ देर तक मेरी तरफ देखते रहे, फिर हाथ पकड़कर मुझे अपने पास बिठाकर बोले, आओ मैं तुम्हें सब कुछ सच बताता हूँ। तुम जानना चाहती हो कि मोहल्ले में कैसी कैसी बातें हो रही हैं। अभी तक आस्था इस घर की इज्जत थी, लेकिन अब वो इस दुनिया से जा चुकी है। लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें बना रहे हैं, लेकिन हमें उसका नाम रखना होगा। ये कहते कहते पापा ने लेटर मेरी तरफ बढ़ा दिया। लेटर हाथ में लेते ही मैं फौरन पहचान गई कि ये वही कागज था जो कल रात मैंने आस्था को दिया था। मैंने उसे पढ़ना शुरू किया तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरी घटना की सच्चाई जानकर हैरत से मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। लेटर पढ़ने के बाद मुझे समझ में आ गया था कि आस्था उस दिन मुझे अपने साथ रोकने के लिए क्यों कह रही थी। वो क्यों कह रही थी कि मैं बदनाम हो जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, मुझे बदनाम होने से बचा लो, मुझे मरने से बचा लो। मैंने खत अपने ससुर जी के हाथों में पकड़ा दिया और कांपते हुए लहजे में बोली, पापा, लेकिन उस इंसान का नाम तो आपने बताया ही नहीं जो इन सब के पीछे जिम्मेदार है। पापा बहुत ही उदासी से बोले, तुम भी अपने देवर की तरह मुझे ही कसूरवार समझ रही हो? मैं बोली, नहीं पापा, मैं आपको कसूरवार नहीं ठहरा रही। आप कोई गलती कर ही नहीं सकते। मुझे आप पर पूरा भरोसा है, लेकिन कोई तो था जो इन सब का कारण बना। ससुर जी ने बहुत ही उदासी से कहा, हाँ बेटा, जो भी इन सब का जिम्मेदार था उसे पुलिस जरूर ढूंढ लेगी। ये हमारा काम नहीं है, हम शरीफ लोग हैं। हम सब ये बातें कर रहे थे कि तभी देवर जी भी आ गए। वो आकर सीधे ससुर जी के पैरों में गिर गए
और रोते हुए बोले, पापा मुझे माफ़ कर दो, मैंने आप पर शक किया। मुझे नहीं पता था कि आस्था ऐसी औरत है। जब उसने पापा पर इल्ज़ाम लगाया तो मुझे उसकी बातों पर विश्वास हो गया। उसने रोते हुए मुझे बताया था कि तुम्हारे पापा मुझे डराते हैं, धमकाते हैं और मेरे साथ नाजायज़ संबंध बनाना चाहते हैं। आस्था ने मुझे अपने करीब नहीं आने दिया था और ना ही मुझे अपने पति का दर्जा दिया था। उसने मुझसे कहा था कि अगर तुम मेरे करीब आए, मुझसे रिश्ता बनाने की कोशिश की, तो तुम्हारे पापा मुझे मार डालेंगे और मेरे घर वालों को भी मार डालेंगे। उन्होंने मुझे धमकी दी है कि मेरे बेटे से दूर रहना। मुझे आस्था की बातों पर ना चाहते हुए भी यकीन हो गया था और इसीलिए उस रात में बहुत परेशान सा घूम रहा था। मैंने आपके दिए हुए कपड़ों को भी आग लगा दी थी। मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में था, लेकिन मरते हुए आस्था ने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया था। तुम्हारे पापा बेगुनाह हैं। मेरा रिश्ता तो मेरे एक बॉयफ्रेंड से था। वो मेरे साथ मेरे कॉलेज में ही पढ़ता था। हम दोनों में आपस में प्यार हो गया और हम दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगे थे। शादी नहीं हुई थी, लेकिन जल्दी ही शादी करने वाले थे। लेकिन मेरे घर वालों ने मेरी शादी तुम्हारे साथ फिक्स कर दी और 1 महीने में ही शादी हो गई। सब इतनी जल्दी में हुआ कि मुझे किसी को कुछ बताने का मौका ही नहीं मिला। आस्था ने बताया कि उसका बॉयफ्रेंड उसे धमकाने लगा था। उसने कहा था कि अगर अब तुमने अपने पति के साथ कोई संबंध बनाए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तुम्हारी कुछ तस्वीरें मेरे पास हैं, वो वायरल कर दूंगा और तुम्हें बदनाम कर दूंगा। लेकिन उस दिन जब आस्था का बॉयफ्रेंड दरवाजे पर वो सब तस्वीरें देकर गया था तो मुझे विश्वास हो गया था कि आस्था झूठ बोल रही थी। मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा था कि मैंने अपने पापा पर शक किया और इसीलिए गुस्से में आस्था पर हाथ भी उठा दिया था। पापा, आपने बहुत अच्छा किया जो पुलिस को सब कुछ सच सच बता दिया और आस्था का लिखा हुआ लेटर भी पुलिस को दिखा दिया। अब तो शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है कि उसने सुसाइड किया है। उसकी सुसाइड की वजह उसका बॉयफ्रेंड है, नहीं तो वह औरत जाते जाते हमें भी बदनाम कर जाती। मैं हैरानी से देवर जी की तरफ देख रही थी। फिर मैंने ससुर जी से पूछा कि लेकिन पापा, उस दिन आप मुझे आस्था के कमरे से निकाल कर खुद उसके कमरे में क्यों चले गए थे? ससुर जी बोले कि मैंने उस दिन आस्था को किसी से फोन पर बातें करते सुना था कि उसकी सारी तस्वीरें उसे वापस कर दो, मैं अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करना चाहती हूँ। वो किसी से रो रो कर बातें कर रही थी। मैंने तुम्हें कमरे से इसलिए निकाला था ताकि तुम इस मामले से दूर रहो। मैं तुम्हें बीच में पढ़कर परेशान नहीं करना चाहता था। तुम सीधी सादी सी लड़की हो और मैं तुम्हें किसी भी फालतू के पचड़े में नहीं डालना चाह रहा था। मैं खुद ही आस्था से बात करके मामले की तह तक पहुंचना चाहता था। मैंने उससे प्यार से पूछने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया। उल्टा वह मुझ पर गुस्सा करने लगी और बोली, आपको शर्म नहीं आती नई नवेली बहू के कमरे में इस तरह आते हुए? मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की कि तुम मुझे अपने पापा की तरह समझ सकती हो और मुझसे अपने दिल की सारी बातें शेयर कर सकती हो, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया। मैं उसे भरोसे में लेना चाहता था, इसीलिए मैं उसे खुश करने की कोशिश कर रहा था। तभी सुबह उठकर मैंने उसके लिए नाश्ता भी बनाया था कि उसे मुझ पर भरोसा हो जाए कि मैं उसे अपनी बेटी की ही तरह प्यार करता हूँ। देवर जी ने हाथ जोड़कर पापा से एक बार फिर माफ़ी मांगी। वो बोले, पापा मुझे माफ़ कर दो, लेकिन जो हुआ अच्छा हुआ। आस्था हमारे जीवन में एक बुरे सपने की तरह आई थी जो जल्द ही हमारी सारी परेशानियों से मुक्त करके चली गई। मैं हैरानी से देवर जी की तरफ देख रही थी। उसके चेहरे पर कोई मलाल नहीं था, ना ही कुछ दुख था, ना ही कोई पछतावा। सच कहते हैं, जो औरत अपने पति से वफा ना करे उस औरत की मर्द कभी इज्जत नहीं करता, फिर चाहे वो कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो। दोस्तों, आपकी क्या राय है? आस्था ने अपने झूठ और धोखे को छुपाने के लिए अपने पापा समान ससुर जी पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया। क्या उसका ये करना सही था? क्या आत्महत्या ही एक उपाय था उसके पास? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।